खबर महाराष्ट्र से। एनसीपी में बगावत करने के बाद मंत्री बने अजीत पवार लगातार दूसरे दिन आज फिर शरद पवार से मिलने के लिए गए हैं। 2 दिन में दूसरी बार ये मुलाकात। मंत्री हैं, उनके साथ मैं और सुनील तटकरे जी आए थे और आज बाकी के विधायक, क्योंकि कल रविवार था, विधायक आज ही यहां पर विधानसभा का सत्र शुरू हुआ इसलिए पहुंचे हैं और जो भी विधायक यहां मुंबई पहुंचे थे उनको यहां पर उनके साथ माननीय अजीत पवार साहब और मैं और सुनील तटकरे जी पहुंचे। हमें मालूम पड़ा कि पवार साहब यहां पर पहुंचने वाले हैं। चौहान सेंटर में हमेशा की तरह वो आते ही हैं, तो हमने विधानसभा से सब लोग एकत्रित होकर यहां पर पहुंचे। पवार साहब के आशीर्वाद हमने लिए और जिस तरह से कल हमने उनको विनती की थी कि पार्टी एक संग रहनी चाहिए, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन उस दिशा में जरूर हो, यही विनती करके हम यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। काल मी सांगितलं होतं की पवार साहेबांनी आमच्या जे काही म्हणणं होतं ऐकून घेतलं, तसं आजही त्यांनी ऐकून घेतलेलं आणि त्यानंतरच्या जे काही असेल, आता मी आज कसं बोलू शकतो की त्यांच्या मनात काय आहे। हमने पवार साहब को विनती की, उन्होंने हमारी बात सुनी। तो लगातार दूसरे दिन शरद पवार से मिलने सभी बागी नेता गए। प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार थे साथ में, आज और भी कई विधायक थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह हैं। सुनील, शरद पवार को कायदे से आज बेंगलुरु में होना चाहिए, आज शाम को तो वहां बैठक है विपक्ष के नेताओं की, लेकिन अभी वो महाराष्ट्र में ही हैं। क्या शरद पवार मान सकते हैं इस मान मनोबल के बाद, जिस तरह से कल और आज फिर मिलने के लिए गए अजीत पवार और समर्थक नेता? ऐसा क्या हो रहा है एनसीपी में? सबको ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं शरद पवार का आशीर्वाद तो नहीं था इन सब नेताओं के साथ। देखिए सुशील जी, शरद पवार की अब तक जो छवि रही है उसको जल्दी से लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। जो दिखता है होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ऐसा माना जाता है। लेकिन जिस तरह से अजीत पवार की बगावत के बाद तो सामने आकर शरद पवार ने मोर्चा संभाला और उन्होंने कहा कि हम पार्टी फिर से खड़ा करेंगे और 9 मंत्रियों को निकाल के सदस्यता को अवैध कराने के लिए, हालांकि उन्होंने कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई में नहीं जाएंगे, लेकिन विधानसभा को पत्र में लिख दिया गया था। तो इसके बाद इससे लगा नहीं कि शरद पवार अजीत पवार फिर से एक हो सकेंगे। उसके बाद अजीत पवार ने भी जो सभा दी तो उसमें बहुत बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया शरद पवार के लिए, और जबकि ऐसा लगा कि परिवार में फूट हो गई है। जबकि पहले सुप्रिया सुले ने ट्वीट किया था कि परिवार अपनी जगह पे है, पार्टी का जो मतभेद है वो अपनी जगह पे है। तो उसके बाद जो सुप्रिया सुले का भी बयान आया था, इन्होंने जिस तरह से शरद पवार पर टिप्पणी की थी, सुप्रिया से कहा कि मेरे पिता पे मत जाना, तो उसके बाद तो कुछ लग नहीं रहा है कि वो फिर से एक हो सकते हैं। लेकिन 2 दिनों से जो अचानक ये कोशिश हो रही है, और कल 9 मंत्रियों के साथ आ गए प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार शरद पवार से मिलकर उन्होंने कहा कि हम मिले, उनका आशीर्वाद लिया, उनको विनती की कि वो साथ में आ जाएं और ताकि पार्टी एक बनी रहे। आज फिर से अचानक सभी विधायक आ गए, मंत्री मिले थे, आज विधायकों ने मुलाकात की और फिर से वही विनती की है। तो एक ऐसा एक बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण बनाया जा रहा है शायद कि हो सके है कि सब पार्टी एक ही है। जो पार्टी 2 एनसीपी है और मुखिया एक तरह से शरद पवार है, और वो भी आज नहीं तो कल जो है वो हमारे साथ आ सकते हैं, ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है अजीत पवार गुट की तरफ से। लेकिन जो शरद पवार को मानते हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो एक खबर सुनने के बाद यहाँ बहुत संख्या में जो जमा भी हो गए, उनका कहना है कि पवार साहब बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। कल आज वो भले ही नहीं गए हैं बेंगलुरु में विपक्ष की मीटिंग में, लेकिन कल वो जाने वाले हैं और वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये सिर्फ आ रहे हैं माहौल बनाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, और एक गलत संदेश जा रहा है कहीं न कहीं, ये ऐसा इन लोगों का आरोप है। तो अभी तक देखिए कह पाना बहुत मुश्किल है कि क्या मान जाएंगे शरद पवार या नहीं मानेंगे। और जब पार्टी छोड़कर चले गए, चुनाव आयोग में उन्होंने अपना पत्र भी दे दिया कि अब पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार हैं। फोटो लगाने पे भी पवार साहब ने मना कर दिया था, फिर फोटो लगाना कई कार्यक्रम में हमने देखा नहीं लगा। तो इतना सब होने के बाद अब अचानक से ये जो मेल मिलाप हो रहा है वो एक तरह से संभ्रम पैदा करने वाला है। और सभी लोग वह बोल रहे हैं कि हो क्या रहा है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल हो या अजीत पवार हो, खास करके प्रफुल्ल पटेल ही बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम आशीर्वाद लेने आ रहे हैं और अपील करने के लिए आ रहे हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा कि शरद पवार इस मसले पर प्रतिक्रिया क्या देते हैं। उनकी तरफ से अभी तक न कल कोई प्रतिक्रिया आई और न आज, और उधर विपक्ष की बैठक आज शाम शुरू हो रही है।